जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो जाएगा 15 जून 2022 के बाद। ऑफिशियल न्यूज़ है। 2 दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है डेट। उसके बाद क्या होगा जानने के लिए देखिए वीडियो पूरा। नमस्कार वीडियो, स्वागत है दिनों की बात के चैनल में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वेब ब्राउज़र था वो वर्ल्ड का, विश्व का पहला वेब ब्राउज़र था जो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से पहचानते थे, जानते थे। ये जो ब्राउज़र था उसका कोड नेम था शिकागो। उसके बाद नाम रखा गया ओहेर। ओहेर जो शिकागो है उसका एक एयरपोर्ट का नाम है। उसके बाद फेमस हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से, वो जो 16 अगस्त 1995 में रिलीज़ हुआ। उसके बाद रिलीज़ हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर 2.0 जो 22 नवंबर 1995 में थोड़े फीचर्स के साथ अपडेट हुआ, जैसे SSL, RSA, कुकीज़, ऐसे फीचर्स लाए गए थे। उसके बाद हुआ तीसरा वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0 जो 13 अगस्त 1996 में आया गया था। उसमें सपोर्ट करते थे जैसे CSS है, जावास्क्रिप्ट जैसे फीचर्स सपोर्ट करने लगे। तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ब्राउज़र था बनाने की टीम थी, तब एम्प्लॉय करीब 100 के आसपास थे। उसके बाद आया नया वर्जन 4.0 जो अक्टूबर 1997 में लॉन्च हुआ। उसमें भी फीचर्स लाए गए जैसे मेल, आउटलुक जैसे फीचर्स के साथ आए। उसके बाद आया 18 मार्च 1999 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 जो ऑफिस 2000 है उसके साथ इनबिल्ट आया करता था। उसमें सपोर्ट की बात करें तो XML, HTML, HTTPS जैसे फीचर्स आया। तब उसके पास एम्प्लॉय थे करीब 900 से 1000। उसके बाद अपडेट वर्जन आया 27 अगस्त 2001। उसमें सपोर्ट की बात करें तो DOM है, CSS, DHTML है, मैसेंजर है, ऑटो इमेजेस है जैसे फीचर्स लाए गए। और उसके बाद जो वर्जन आया 18 अक्टूबर 2006, मतलब करीब 5 साल के बाद। उसके बीच में 2004 में एक सबसे बड़ा झटका लगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को, क्योंकि उसके बीच में मतलब 9 नवंबर 2004 में एंट्री किया फायरफॉक्स ने, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था। उसकी बात करें तो 9th मंथ में, जी हाँ मित्रों, 9th मंथ में करीब 60 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र नेटस्केप करके कंपनी है 1998 में जो एक्वायर किया था, AOL कंपनी है। उसके बाद जो 7 वर्जन है 18 अक्टूबर 2006 में आया। क्यों इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 वर्जन जो था उसमें रिव्यू आने के बाद जो फीचर्स की ज़रूरत थी वो ऐड किया, जैसे सपोर्ट में देखें तो टैब है, सर्च टूल है, फीड रीडर है जैसे फीचर्स लाए गए थे। उसके बाद बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हम जानते थे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, और नाम चेंज होके फेमस हुआ विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि तब जब जानने लगे कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। पहले क्या था, माइक्रोसॉफ्ट नाम से चलता था, उसके बाद से विंडोज़ सिस्टम आ गया था। विंडोज़ 97, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2007, 2010, तो हम विंडोज़ से जानते लगे। तो उसके बाद नाम फेमस हुआ विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। सितंबर 2008 में फायरफॉक्स का करीबन 32.21% यूज़र थे पूरे वर्ल्ड से 2008 में। उसके बाद लॉन्च हुआ 2009 में, 18 मार्च 2009 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपडेट वर्जन 8। उसमें बात करें तो जैसे विंडोज़ की सिस्टम जो था उस पूरी सपोर्ट करती थी, जैसे CSS 2.0 है, RSS है, स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर है। उसके बाद आया इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 जो 14 मार्च 2011 में आया, जो विंडोज़ SP2 में यूज़ किया करता था। विंडोज़ यूज़र 2008 में सपोर्ट करते थे CSS 3, V4 और नए लोगों के साथ और नया सिक्योरिटी टूल्स के साथ अपडेट हुआ था मित्रों। उसके बाद 2012 में एंट्री किया गूगल ने, गूगल की ब्राउज़र गूगल क्रोम जो आप अभी सभी लोग यूज करते हो। तो उसका जो लॉन्च हुआ उसी साल, मतलब 2012 में, गूगल क्रोम का जो ट्रैफिक आ रहा था वो था 31.88%। उसके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर का
कॉम्पिटिटर का जो ट्रैफिक था वो था 31.47, मतलब उसी टाइम पे नंबर 1 था क्रोम ब्राउज़र जो गूगल की प्रोडक्ट है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर में थोड़ा अपडेट किया तो वो वर्जन आया 10, जो विंडोज़ 8, विंडोज़ 2012 वो सब के साथ सपोर्ट किया करता था। वो आया था रिलीज 4 सितंबर 2012 में। उसके बाद आया लास्ट वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो 17 अक्टूबर 2013 में, जो विंडोज 10 के साथ इनबिल्ट आया करते हैं। जो विंडोज़ 10 जो है वो तकरीबन जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद कंपनी ने 12वां वर्जन मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर 12 नहीं लॉन्च किए, तो कंपनी को मालूम था अभी थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मार्केट में हम टिकेंगे नहीं। तो कंपनी ने क्या किया कि ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो भी स्टॉप कर दिया, मतलब जो चल रहा है वो चलेगा लेकिन उसमें अपडेट नहीं लाएंगे। उसकी वजह से यूज़ करेंगे एज, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही प्रोडक्ट है। एज जो पूरा नया ब्राउज़र है, नया सिस्टम है, उसका जो कोडिंग है पूरा नया है। उसका फीचर्स की बात करें तो इंटरनेट के जो ब्राउज़र है एज ब्राउज़र, उसमें डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। उसका वर्जन जो देखे वो लाइट है। अगर मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जब आप ओपन करते हो तो हैवी लोड लेता है। उसी वजह से क्या होता है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव रहता है, तुरंत रिजल्ट नहीं सर्च करता, लोडिंग ओपन में रहता है, ओपन बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी जो नया वर्जन है वो सिंगल क्लिक में वो फास्ट है। सपोर्ट की बात करें तो विंडोज सिस्टम में सपोर्ट करता है, iOS सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम है, मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी सपोर्ट करता है। उसके बाद दूसरा फीचर जो बात करते हैं एक्सटेंशन, जो मित्र आजकल सब लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, सब डेवलपर है, यूज़र्स है। जैसे गूगल क्रोम में एक्सटेंशन आता है वैसे ही एज ब्राउज़र में एक्सटेंशन लाया गया है। उसके बाद PDF ओपन भी होगा। एक तरह से बात करें गूगल क्रोम में जो अभी फीचर्स है वैसे ही फीचर और उसके भी ज़्यादा भी फीचर लाएंगे, तो अच्छा है ये फीचर लाया तो कंपनी टिक पाएगी और ब्राउज़र भी अच्छा है। अगर मित्रों आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हो ज़्यादा, क्रोम, एज या माइक्रोसॉफ्ट, तो ये अपडेट वर्जन के साथ जो लाया गया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि समय के साथ बदलाव लाना ज़रूरी है। अगर नहीं लाएंगे तो मार्केट से हट जाएंगे, जैसे नोकिया भी हट गया कि उसने एंड्रॉयड का अडॉप्ट नहीं किया था। अभी जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसी तरह से नहीं करेंगे तो आप मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसा ही सोचा है कि अब नया वर्जन लाएंगे, अदरवाइज़ हमको टिक नहीं पाएंगे हमारा जो। तो एक बात, अगर मित्रों आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, एज ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स, तो हम कमेंट करके बताएं।